जिस चीज को हम जानते नहीं उसके बारे में व्याख्यान हम नहीं दे सकते हैं। न्याय कहते किसे हैं? न्याय का अभिप्राय खाली अदालतों में चलते हुए उससे नहीं होता है। न्याय और राष्ट्र धर्म हर व्यक्ति के अंदर समाहित होना चाहिए। न्याय का मतलब ये थोड़ा होता है न्याय की जरूरत किसको है? अन्याय को। जब अन्याय नहीं रहेगा तो न्याय की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे अन्याय को दुख करदाता निज कर्म भोग भ्राता, लक्ष्मण गीता वो के तो पढ़ लें। लक्ष्मण गीता जो है वो कर्म का द्योतक है और लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण ने कैसे बताया है कि निज कर्म भोग भ्राता, ये कोई किसी को कष्ट नहीं दे रहा है, उनके आचरण उनके कर्म ही उनको गिराता है व्यक्ति को। और मैं बता दूं, मैं कोई राजनीति का चश्मा लगा के आपके सामने नहीं खड़ा हूँ। मैं एक आम जनमानस हूँ और बाबा जी का भक्त हूँ, यहीं से आ रहा हूँ। पेशे से विद्या प्रतिवक्ता हूँ। मैं अश्विनी कुमार पांडे मेरा नाम है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहा हूँ मैं अपनी बार में। देखिए, समाज का अगर रूपरेखा आप देखेंगे तो जहाँ तक नैतिक पतन की बात है, नेताओं का नैतिक पतन नहीं होना चाहिए। आज की डेट पे नेताओं का जो नैतिक पतन होता है, इसको संभालने की जरूरत है। प्रश्न यहाँ पर यह कि एक नेता उसमें रहता है, उसकी भाषा फिर दूसरी भाषा बदल जाती है। भाषा बदलिए आप, लेकिन ऐसी भाषा मत बदलिए जो आम जनमानस को झकझोर करके रख दे, किसी की आस्था को आह्लादित कर दे और आम आदमी तुमको बद्दुआ देने पर मजबूर हो जाए। ऐसी आपके आचरण नहीं होना चाहिए। नेता कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख को चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। ये रामचरितमानस हमको सिखाती है। अगर ये चौपाई मान्यवर पढ़े होते मौर्य जी तो हो सकता है ऐसा स्टेटमेंट वो ना देते। और वो क्यों दे रहे हैं? देखिए, आप लोग खाली कार्य देख रहे हैं, कारण पे नहीं जा रहे हैं। उनका प्रश्न ये है कि आज की डेट में उनका कोई कहीं स्थान नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ऐसे उल जलूल अगर वो अपने स्टेटमेंट नहीं देंगे तो कैसे उनको लोग जानेंगे? तो अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे जो राम विरोधी व्यक्ति हो, ऐसे इंसान का नाम लेना जिह्वा पर एक पाप स्वरूप होता है। उसको किनारे कूड़े के ढेल में डाल दो, उसके ऊपर कोई मंतव्य ही ना दो। ज्ञान व्यापी पे जिस तरीके से इस समय चल रहा है, ज्ञान व्यापी, मैं अभी जिस दिन शुक्रवार को मैं था, क्या कहते हैं, मुझे सौभाग्य मिला, मैं बनारस में करके आया और ज्ञान व्यापी की तरफ जब मैंने देखा तो एक हिंदू होने के, सनातन होने के नाते हमने कहा इसी का विवाद है। यकीन करिए, क्या कहते हैं, मेरे आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा भोलेनाथ, ये आपकी कैसी की लीला है? तीनों लोगों को चलाने वाले और आपके ऊपर इतना बड़ा वो, और प्रभु की एक कृपा थी कि उसी दिन, क्या कहते हैं, मंदिर के लिए पूजा शुरू हो गई। मैंने यहीं से भोलेनाथ को प्रणाम किया। कल भी मैं लोधेश्वर भोलेनाथ के जाके पूजन करके आया और हमने कहा प्रभु सब आपकी कृपा है। देखिए, एक चीज़ बता दें, ईश्वर की जो सत्ता होती है वो सब में व्याप्त है। ईश्वर के जिसके भ्रकुट विलास से पूरा प्रलय हो जाए, उसको इन नेताओं की और ऐसी सत्ताओं की जरूरत नहीं है। लेकिन देखता क्या है? ईश्वर ये देखता कि राम रूप में आकर के हमने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास किया और ये जनता मानस मेरे लिए क्या करती है। मुझे तो शर्म आती है, क्या कहते हैं, मैं जाऊंगा तो माफ़ी मांगूंगा। अभी मैंने दर्शन नहीं किया है कि जिसके प्रभु आराध्य टेंट में बैठे हो और सनातन धर्म 5 स्टार होटलों में रहता हो। धिक्कार है ऐसे सनातन को। नहीं तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जो विपक्षी हैं, जिनको उनको लगता है कि बीजेपी सिर्फ रोजगार और इन सब चीजों मुद्दों से भटका के धर्म के नाम पे, वो बेचारे नहीं, उनका दोष मैं नहीं दूंगा। उनका दोष इसलिए नहीं है कि वो अपनी राजनीति की सत्ता के लुलुपता में आके ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। अगर वो ये ना कहें तो क्या कहें बताइए? आज के बाद में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो तुम्हारे ना जनता का है नेता, जिसकी कोई नियत ना हो वो नेता है। और जनसेवक कौन है? जो जनता के भावनाओं की कद्र करे, वो होता है सेवक, जनसेवक है। मैंने आपको बताया राम जी, मुक्का मुक्को चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सलंग तुलसी रहित विवेक। मेरी थोड़ी सी, क्या कहते हैं, एक कहिए इसको, क्या कहते हैं, मार्गदर्शन कर दो या संदेश कर दो, या जनता के प्रति जो संदेश आपके माध्यम से पहुंचा दीजिएगा शासन के उच्च शिखर पर जो बैठे हैं, कि थोड़ा सा जो महंगाई है ये भी थोड़ा व्यवस्थित कर लें। राष्ट्र हमारा तो आगे जा ही रहा है। यद्यपि कि राष्ट्रीय स्तर की जितनी योजनाएं हैं वो बहुत ऊंचे स्तर पर चल रही हैं। राष्ट्र की अगर दृष्टि से देखेंगे तो मेरा राष्ट्र इस समय गौरव प्राप्त कर रहा है विश्व के स्तर पर। जो अमेरिका वीजा नहीं देता थर कांप रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो हमारा देश जो है बहुत उच्च शिखर पर जा रहा है। तरीके से मोदी जी ने कल सदन में कहा कि मैं अपने तीसरे टर्म में कुछ ऐसे बड़े फैसले लेने वाला हूं कि वो इतिहास में दर्ज होंगे। ऐसे कौन से फैसले हो सकते हैं? देखिए, जो ऐतिहासिक व्यक्ति है वही ऐतिहासिक फैसला लेता है। मोदी एक संत के स्वरूप में आए हैं, हम उनको नमन करते हैं। इसलिए नमन नहीं करते कि प्रधानमंत्री हैं, बल्कि इसलिए नमन करता हूं कि राष्ट्र के गौरव के बढ़ाने में जो योगदान योगी युग चल रहा है, मोदी युग, ये युग दोबारा कभी नहीं आएगा, क्या कहते हैं। और हम लोग चूकने वाले
नहीं है। ये राष्ट्र सनातन, ये राष्ट्र जो बनेगा, ये राष्ट्र गुरु बनेगा, सनातन का इसमें झंडा लहराएगा और विश्व गुरु बनेगा। क्या देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है क्या? हिंदू राष्ट्र ये था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। लोगों की मानसिकता जो बदल गई थी वो अब जाग गई है। अखंड भारत वापस आएगा। 25 करोड़ वो भी है, वो कहाँ चले जाएंगे? कौन है वो? क्या राष्ट्र के नहीं हैं? वो हमारे राष्ट्र के भाई हैं। प्रश्न ये है कि उनके आंख पर जो मोतियाबिंद हो गया है पार्टी को लेकर के, अधर्मी को लेकर के, वो मोतियाबिंद का उनका ऑपरेशन हो जाए तो एक स्वच्छ भारत नजर आएगा उनको। क्या आपको ऐसा लगता है कि देश का आम चुनाव जो 2024 में होने वाला है, ये आखिरी चुनाव है, उसके बाद वोट देने की आप लोगों की नौबत नहीं आएगी? क्या चाहते हैं? आपका प्रजातंत्र की हत्या करना चाहते हैं? कोई जरूरत नहीं। सुनिए, प्रजातंत्र जीवित रहेगा। राजा का धर्म, राजधर्म को सीखना चाहिए। जितने तथाकथित नेता हैं मोदी के पीछे जो लगाइन खड़े हैं, उनके लिए मोदी से एक सीख लेनी चाहिए कि राजतंत्र कैसे होता है, प्रजातंत्र कैसे होता है, धर्मतंत्र कैसे होता है। धर्म प्राण होकर के राज चले। राज धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म का आकार होना चाहिए। ये जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, कांग्रेस के जो कि अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में, उन्होंने कहा था कि देशवासियों से अपील की थी एक जनसभा में कि आप लोगों के लिए ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद मोदी तानाशाह बन जाएंगे, खुद ही को अपने आप को राजा घोषित कर लेंगे। देखिए, खड़गे जितना खड़गे साहब पढ़े उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन मैं रखता हूँ। 29 साल की मेरी वकालत है और जनता नीचे का तबका से लेकर के बड़े बड़े VVIP तक हम लोगों के क्लाइंट होते हैं। उनके दुख दर्द को हमसे ज्यादा खड़गे साहब एसी में बैठ करके चमकते हुए कुर्ते को समझ नहीं पाएंगे। खड़गे जी से कह दो कि राजनीति सीखें। राजनीति होती कैसे है, जनता की सेवा कैसी की जाती है, जब ये सीख जाएंगे उनको भी मौका मिलेगा। कब? जब वो जनता के हित में कार्य करेंगे, पब्लिक के हित में कार्य करेंगे, धर्म क्या कहते हैं विरुद्ध नहीं होंगे, धर्म का आचरण अपनाएंगे, उनका भी स्वागत होगा। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या करेंगे? जिस तरीके से उसमें टूट पड़ती जा रही, जिस तरीके से तेजी थी कि एक गठबंधन बना रहे थे, लेकिन जिस तरीके से भगवान की प्रतिष्ठा हो, इसके बाद धीरे धीरे टूट पड़ती चली। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण गीता वो कह दो पढ़ लें। लक्ष्मण गीता जो है वो कर्म का द्योतक है और लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण ने कैसे बताया है कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये कोई किसी को कष्ट नहीं दे रहा है। उनके आचरण, उनके कर्म ही उनको गिराता है व्यक्ति को और महान बनाता है। मोदी के कर्म को मोदी को महान बनाया और उनके कर्मों ने उनको ले डूबा। बात खत्म है। अपने कर्म सुधार लें, चमक जाएंगे। मानव सभी एक समान होते हैं, सबके अंदर वही जीवात्मा होती है, सब बराबर हैं। सोच बदलेंगे, अगर दृष्टि बदल जाएगी तो दशा बदल जाएगी। दृष्टि यही होता है, दर्शन करना है तो दृष्टि का तो बदल लें। और राहुल गांधी जिस तरीके से न्याय यात्रा लेके निकले हैं मणिपुर से, मणिपुर के बहुत चर्चाएं थी उस समय, वहाँ पे हत्याएं हुई, दंगा फसाद हुआ, वहीं से वो न्याय यात्रा लेके निकले हैं पूरब से लेके पश्चिम तक। एक बार तो दक्षिण से उत्तर कर लिए, अब पूरब से पश्चिम निकले हैं। तो कह रहे हैं हम भारतवासियों को न्याय दिलाना चाहते हैं, भारतवासी भी इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, मोदी इनको धोखे में रखे हुए। पहले तो न्याय की परिभाषा को आदमी समझना चाहिए कि न्याय है क्या। जिस चीज को हम जानते नहीं उसके बारे में व्याख्यान हम नहीं दे सकते हैं। न्याय कहते किसे हैं? न्याय का अभिप्राय खाली अदालतों में चलते हुए उससे नहीं होता है। न्याय और राष्ट्र धर्म हर व्यक्ति के अंदर समाहित होना चाहिए। न्याय का मतलब ये थोड़ा होता न्याय की जरूरत किसको है? अन्याय को। जब अन्याय नहीं रहेगा तो न्याय की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे अन्याय को देखिए, न्याय तो अपने आप मिल जाएगा। महंगाई बढ़ जा रही है, हर एक चीज हो रहा है, लोग खाने के भी। जी हाँ, मैं इस पे फिर कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर समयानुसार देखा जाए, पेट्रोल सब चीजों को लीजिए तो 15 साल से 10 साल से राज्य कर रहे हैं। 10 राज्य में जिस रेशियो में महंगाई का होना चाहिए उससे तुलना करिए। इस महंगाई का जो अर्थशास्त्री वो सही उत्तर दे सकता है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, पहली एक चीज। दूसरी चीज, कोशिश करना चाहिए कि जन जन को कैसे मिले। अब महंगाई क्या करे, फ्री राशन जनता को दे रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं चला रहे हैं, आप समझ रहे हैं, राष्ट्र स्तर पर बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, कुछ भी करे राजनेता में एक गुण होना चाहिए, जनता के प्रति समर्पण और चोर ना हो। बाकी सब ठीक है, साफ स्वीकार है।